नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट का कैसा व्यू रह सकता है और क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ दोबारा से बढ़ेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो ग्लोबल मार्केट की कंडीशन रही थी वो कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाली रही थी, क्योंकि डाउ 1 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था, नैस्डैक करीब 11 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था। S&P 500 विक्स अपने लोअर लेवल पे आ गया है, तो कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी अभी पूरी तरीके से बनी हुई है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, हमारे मार्केट की बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो 19,800 की कॉल है वहाँ पे करीब 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। हायर साइड पे कोई भी पुट राइटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 19,800 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लोजिंग बेसिस पे 19,800 क्रॉस होने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। वहीं अगर हम 19,900 की कॉल पे देखें तो 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल मार्केट की जो कंडीशन है वो कंसोलिडेशन वाली ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड पे कॉल राइटर्स नहीं है, क्योंकि लोअर साइड पे पुट राइटर्स हैं। बट जो पुट राइटर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं रादर देन पुट राइटर्स से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी रिकवरी देखने को मिली थी हमारी, वो रिकवरी के बाद जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने अपना काफ़ी हद तक एक नई सीरीज़ में प्रॉफिट बुक किया हुआ है और अभी वो इतना एक्टिवली पुट राइटिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे मैंने आपको, अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट दिखाऊं तो मंथली चार्ट में आप एक चैनल के अंदर फंसे हुए हो अगर देखा जाए, और चैनल को आपने नीचे की तरफ ब्रेक भी किया था, फिर आपने ऊपर के लेवल पे आए हो। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे एक पिक्चर नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे हम वीकली चार्ट चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, हम 2 वीक यहाँ पे गिरे थे, फिर 3 वीक पे हमने रिकवरी दिखी और सेम रेजिस्टेंस लेवल से हम दोबारा से नीचे की तरफ मूव किए हैं, जो कि 19,850 का था। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बताई थी कि जब हमने कोरोना के टाइम पे जो बेसिकली क्रैश देखा था उसके बाद से मार्केट की जो सिचुएशन बनी, अगर आप यहाँ से इस तरीके से लो मार्क करते हो तो आप इस तरीके की आपकी ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे ये एक बार टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे दोबारा से टेस्ट हो चुकी है। तो चांसेस वेरी है कि इस तरीके का ये पैटर्न कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये दोबारा से नीचे आएगा तो हो सकता है इस बार ये इसको ब्रेक डाउन दे दे, और इसके ब्रेक डाउन के बाद आपको जो टारगेट मिलेगा वो 18,000 तक का निफ्टी का मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा अगले 2 महीने में जो टारगेट है निफ्टी का वो 18,000 तक के लिए है, क्योंकि जो निफ्टी मैंने शॉर्ट किया हुआ है वो इसी टारगेट के लिए शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डे चार्ट पे आपको क्या पिक्चर दिख रही है। देखो डे चार्ट पे आपको पिक्चर यहाँ पे क्या दिख रही है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता रहता है। ठीक है, फिर ये लो मूव करता है, फिर एक हाई बन जाता है, बट यहाँ से हाई बनना बंद हो गया। यहाँ से एक करेक्शन आया, ठीक है, पुल बैक हुआ, फिर एक डीप करेक्शन आया यहाँ पे और फिर ये पुल बैक है, और इसने नया हाई नहीं बनाया है क्योंकि ये हाई को क्रॉस नहीं किया और यहीं पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो चांसेस वेरी है कि ये दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जो टारगेट है वो मेरा ये वाला है। क्यों ये वाला टारगेट है 18,000 का, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इवेंट्स हैं। ठीक है ना, आप दिसंबर 15 दिसंबर के बाद आप बजट की बात करने लग जाओगे, फिर आपके इलेक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इवेंट बहुत बड़े हैं, खासकर इलेक्शंस बहुत बड़ा है। तो अगले 3-4 महीने काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है इस रेंज से लेके इस रेंज तक की। ठीक है ना, हो सकता है आप थोड़ा सा नीचे भी चले जाओ, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा इवेंट है। ठीक है ना, उस इवेंट की वैल्यू है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से मार्केट करेक्ट होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल के एकदम से भाग जाएगा, नहीं भागेगा। ये पॉइंट्स क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब कल की बात करें तो कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा लॉजिक फॉलो कर सकते हो। देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, आपको यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, यहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर ये पुल बैक आया और फिर ये लोअर हैंड पे ही मूव किया है। तो आपको क्या करना है, एक लेवल मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है,
इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इसके नीचे जाता है डेफिनेटली सेल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप्स पेंडिंग है, ठीक है। एक ये गैप है, एक ये गैप है, फिर ये एक बड़ा गैप है, ठीक है ना। तो ये गैप्स पेंडिंग है, तो नीचे की तरफ आपको एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये जो सीरीज़ है वो इसी रेंज के अंदर टाइम पास कर जाए, बट मंथली सीरीज़ में मोस्ट प्रॉब्ली आपको करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। 19,700 के नीचे जाता है तो 19,600 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 19,600 टूटता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा सीधा 19,500 का होगा। बीच में ये छोटा सा टारगेट आप लेके चल सकते हो, जो कि 19,550 का है। जब तक 19,800 नहीं निकलता, उसके ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक मैं बाइंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इवन मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हुई नहीं, मेरे लिए तो जितना ऊपर ये मिलेगा उतना शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा मैं। और शॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप मंथली ऑप्शन की एक पुट लेके भी काम कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन समझाई है, जो कि कोरोना के क्रैश के बाद आपको बनी है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, अगर आप देखोगे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। एक बार ये टेस्ट हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये टेस्ट हुई है, और फिर ये अभी फिर टेस्ट हुई है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब ये यहाँ से गिरा था, इसने टेस्ट किया तो एक नया हाई बना था, फिर यहाँ से इसने टेस्ट किया, फिर एक नया हाई बना था। बट अब क्या हो रहा है, इसने जो पुल बैक दिखाया वो बहुत छोटा दिखाया है। आपको दिख रहा है ये यहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये समझ के चलिए आपकी बैंक निफ्टी रेडी है 38,000 टेस्ट करने के लिए, जो कि आगे आने वाले दिनों में ज़रूर टेस्ट हो जाएगा। फिलहाल इस रेंज के बीच में ही ये कामकाज करने की कोशिश करेगा अगले 4-5 दिन, या फिर आप 10 दिन मान के चल सकते हो, या फिर 41,500 के बीच में टाइम पास करेगा। उसके बाद ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है पहले भी दिख जाए। बट फिलहाल जब तक ये 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पे ये मेरे लिए नेगेटिव है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर आप कल क्या कर सकते हो उसके हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी के लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 43,500 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो आपका 43,280 का होगा। और इसको इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट आप सिर्फ 43,000 का लेके चल सकते हैं, यानी 43,300 और 43,000 ये इसके मेन इंपॉर्टेंट टारगेट रहेंगे, जो आपको अगले 4-5 दिन में देखने को मिल सकते हैं, अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है। नहीं तो ये यहीं कहीं से सपोर्ट लेके दोबारा से ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा 43,900 तक, ठीक है। ये आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक कामकाज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी हमारे मार्केट में उसके चांसेस थोड़े से कम है। बट हाँ, कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।